हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के केस में अकाउंट्स की सेटलमेंट कैसे की जाती है। इलुस्ट्रेशन नंबर 16 करते हैं। डी एंड आर आर पार्टनर्स इन फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। डी और आर दो पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। They decided to dissolve their firm on 31st December 2017। तो पार्टनर्स अपने फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। द पोजीशन इज एज फॉलो। तो बिजनेस की क्या पोजीशन है हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है 20,000, करंट एसेट्स है 5,000, कैश इन हैंड है 6,000। डी की कैपिटल है 18,400 और आर की कैपिटल है 10,600। फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके हमें रियलाइज़ हुआ है 41,800। करंट एसेट्स से रियलाइज़ हुआ है हमें 4,600। क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। क्रेडिटर्स 5% कम में मान गए हैं। एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप 400 और बिजनेस को बंद करने का खर्चा है 400 रुपये। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। पिछले वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सभी क्वेश्चंस में हमारे सामने बैलेंस शीट होती थी और बैलेंस शीट में से हम एसेट को और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करके एसेट्स को रियलाइज़ करते थे और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करते थे। बट इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट नहीं दी गई है, तो सबसे पहला काम है दी गई इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लिया है। हमें बताया गया है कि फिक्स्ड एसेट 20,000 है, करंट एसेट 5,000 है, कैश इन हैंड 6,000 है। तो इन सभी एसेट्स को हम बैलेंस शीट में एसेट की तरफ रिकॉर्ड कर देंगे। तो दी गई एसेट्स को हमने एसेट साइड रिकॉर्ड कर दिया है। दोनों पार्टनर्स की हमें कैपिटल दी गई है, तो कैपिटल को हम लायबिलिटी की तरफ रिकॉर्ड कर लेंगे। डी की कैपिटल दी गई है 18,400, आर की कैपिटल दी गई है 10,600 और इन दोनों की कैपिटल का टोटल आएगा 29,000। बैलेंस शीट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम एसेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे। तो एसेट साइड का टोटल आएगा 31,000। बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल सेम आता है, तो अगर एसेट साइड का टोटल 31,000 है तो लायबिलिटी साइड का टोटल भी 31,000 होगा। बट हम देख रहे हैं कि लायबिलिटी साइड का टोटल सिर्फ 29,000 है। इट मीन्स 2,000 की कोई ना कोई मिसिंग फिगर है। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अलावा कोई लायबिलिटी या कोई और इन्फॉर्मेशन हो सकती है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। जो मिसिंग फिगर है 2,000 वो क्रेडिटर्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमने बैलेंस करके निकाला है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो अगर हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना दी गई हो तो दी गई इंफॉर्मेशन की हेल्प से सबसे पहले हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे और फिर बैलेंस शीट की हेल्प से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम दी गई एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट की तरफ रिकॉर्ड कर लेंगे और ऐसे ही दी गई लायबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट की तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्रेडिटर्स 2,000। नेक्स्ट स्टेप होगा जो एसेट्स हमें दी गई हैं इन एसेट्स को रियलाइज़ करके हमें कितना कैश रियलाइज़ हुआ है। तो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि फिक्स्ड एसेट रियलाइज़ हुई है 41,800 और करंट एसेट रियलाइज़ हुई है 4,600। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज हुई है 41,800 और करंट एसेट्स रियलाइज हुई है 4,600। तो एसेट्स को सेल करके टोटल कैश रियलाइज हुआ है 46,400। ऐसे ही हम डेबिट साइड लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्रेडिटर्स को 5% लेस पे किया गया है। तो क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 2,000 का 5% होगा 100 रुपये।
तो 2000 में से 100 को अगर हम लेस करेंगे तो क्रेडिटर्स को हमने 1900 रुपये पे किए हैं। एक्सपेंसेस ऑफ वाइंड अप 400, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें पे करने पड़े 400, तो टोटल कैश आउटफ्लो हो गया है 2300। तो हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, उनको रियलाइज़ भी कर लिया, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, उनको पे भी कर दिया। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 48,400। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 21,100। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो इसीलिए हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में 2 पार्टनर्स हैं, डी और आर। 21,100 को अगर हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो डी के हिस्से आएगा 12,660 और आर के हिस्से आएगा 8,440। जब बैलेंस शीट दी जाती है और दी हुई बैलेंस शीट की हेल्प से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन अगर दी गई इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम पहले बैलेंस शीट बनाएं और फिर उस बैलेंस शीट की हेल्प से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं तो क्वेश्चन इजी भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद अगर क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला गया हो तो कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पिछले वीडियोस में बनाए हैं।